नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हमें अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य को हम क्यों धारण करें, इस पर हमारा प्रश्न ज़रूर हो सकता है। इसलिए धारण करें कि हमारा स्वरूप सत्य है और यदि हम सत्य को नहीं धारण करेंगे, तो अपने स्वरूप के विपरीत जाएँगे, तो स्वभावतः हमें दुःख मिलेगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्थिति है, उस स्थिति के विपरीत जो भी काम करेंगे, उसी से हमें दुःख मिलेगा और यदि उसके अनुकूल काम करेंगे, तो सुख तो हमारा स्वभाव है ही है। विचार करके देखें कि ऐसे दुकानदारों को देखें कि जो जैसे व्यापार आदि शुरू करते हैं, तो उसमें अपने माल में गड़बड़ी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, धंधेबाजी करते हैं। जैसे दूध है, तो दूध में इधर-उधर की चीज़ें मिला दें। मान लो गाय के दूध है तो भैंस का दूध मिला दिया, भैंस का दूध है तो गाय का दूध मिला दिया, तो थोड़ा चल जाता है। या उसमें पानी मिला दिया साफ़ तो थोड़ा चल जाता है। यह उतना बड़ा पाप नहीं है, तो पाप यह भी। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही रखा जाए, सच्चा सौदा तो यही है। लेकिन अगर इतना भी कर देते हैं तो बात कोई नहीं है कि व्यापार है। लेकिन यदि उसमें ऐसी कुछ केमिकल्स मिलाते हैं कि जिससे लोगों को नुकसान होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे लोग तो घोर पापी हैं। हमें इन सब से सावधान रहना चाहिए। ये तो भौतिक क्षेत्र का व्यापार हो गया कि लोग मिलावटबाजी करने लगे हैं, बहुत उल्टा-सीधा करने लगे हैं और उसमें भी डंडी मारते हैं। अगर वह 100 ग्राम की है तो आपको 150 ग्राम कह के देंगे, सवा सौ ग्राम कह के देंगे। उसमें भी डंडी और पसंगे मारते हैं। लेकिन यह उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु लोग करते हैं। ये तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा अज्ञानता के चंगुल में फँसा देते हैं। कर्मकांड आदि करवा करके उनको इतने अविद्या में फँसा देते हैं कि जितना वे थे, उससे भी ज़्यादा और अविद्या में फँस जाते हैं और अपना बेड़ा गर्क करते हैं। ऐसे गुरु लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे गुरु लोग सिर्फ आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं और धन का और अनुयायियों की भीड़ खड़ा करने के लिए, खूब धन प्राप्त करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। योग और धर्म के नाम पर भोग और अधर्म का व्यापार करते हैं और ये व्यापारी होते हैं और कोई भी व्यापार जब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं तभी चलता है। तो ये लोग सब अपना एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। किस तरह का एडवर्टाइज़मेंट? जो चीज़ है वो उससे बढ़ा-चढ़ा करके बातें बोली जाए या उसके ठीक विपरीत बातें बोली जाए क्योंकि ज़्यादातर इनमें झूठाई होती है। ज़्यादातर इनमें हिंसा होती है, अन्य उपद्रव होते हैं, लेकिन अपने को बड़ा बनाने के लिए ये अनेक प्रकार का प्रचार करते हैं और वह प्रचार किस प्रकार का होगा तो प्रचार भी गलत ही तरीके से किया जाएगा। कैसे प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु ये कर लेते हैं, हमारे गुरु आसमान में चल लेते हैं, हमारे गुरु पाताल में चल लेते हैं, हमारे गुरु हवा में तैर लेते हैं, पानी के ऊपर चल लेते हैं, हमारे गुरु जो है 4 किलो के अनाज में लाख लोगों को खिला देते हैं, हमारे गुरु जी किसी का पूर्व जन्म जान लेते हैं, किसी का अगला जन्म जान लेते हैं, हमारे गुरु जी अपना भी पूर्व जन्म और अगला जन्म बताते हैं। हमारे गुरु जी ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यानी 50 चीज़ें उसमें जोड़ी जाती हैं। ये सब जो है छलावा है और ये सब व्यापार के तरीके हैं। धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यापार नहीं होना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल सच्चा सौदा होना चाहिए। तो शिष्य को ऐसा चाहिए कि वह सही गुरु की तलाश करे और सही गुरु को तो सही शिष्य मिल ही जाते हैं। तो अभिप्राय यही है कि सच्चा सौदा किया जाए, गलत सौदा न किया जाए। अगर आपको सच्चे गुरु मिल गए तो आपका समझ लीजिए कि जीवन पार हो गया, पूरा बेड़ा पार हो जाता है, संसार चक्र से आप मुक्त हो जाएँगे। लेकिन मिलते बहुत कम हैं ऐसे लोग। ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं जो शास्त्रों में उस तरह की बातें लिख दी गई, पाखंड की बातें लिख दी गई, ढेर सारे शास्त्रों में लिख दी गई, ढेर सारे महापुरुषों के मुख से कहलवा दी गई पाखंड की बातें। और उनको ईश्वर का दास बना दिया गया कि बस ईश्वर सब कुछ कर रहा है,
और बस जब ईश्वर सब कुछ कर रहा है तो फिर गुरु की भी क्या आवश्यकता है, सब ईश्वर अपने आप कर ही देगा। आप अगर खेती करते हैं तो उसमें ईश्वर के भरोसे किसान अगर रहे, तब तो फिर जो है उसका खेती का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर किसान यह सोचे कि ईश्वर ही जो है वह खेत भी जोत देगा, ईश्वर ही उसमें पेड़ भी लगा देगा, बीज भी बो देगा और ईश्वर ही उसकी सिंचाई भी कर देगा, लेकिन किसान स्वयं करता है। तो अपने जीवन की चीज़ों को जब हम स्वयं करते हैं, तो हमारे जो अपने संस्कार हैं, कर्म हैं, उनको कैसे गुरु मिटा देगा या ईश्वर मिटा देगा? उनको भी हमने बनाया, तो हमें ही तो उनको हटाना होगा। हाँ, वे मार्ग ज़रूर बताते हैं कि इसको इस तरह से हटाया जाए, लेकिन हटाना हमें ही पड़ेगा। यह सच्चा सौदा है कि ऐसा गुरु हो कि जो आपको बताए आपकी सच्चाई और फिर आप उसका अभ्यास करें। और सच्चा गुरु यह बताता है कि मार्ग तो हम ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। यही सच्चे गुरु की निशानी है और यही सच्चा सौदा है। इस तरह की चीज़ों को हमें तलाश करनी चाहिए, अन्यथा हम केवल दुःख ही दुःख भोगेंगे और भी ज़्यादा दुःखों के चक्र में, दुष्चक्र में फँस जाएँगे और कर्मकांड के होते हुए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए देखिए कि ये जितने मौलवी हैं और पुरोहित हैं, पंडित हैं, ये सब बिचौलियों का काम करते हैं। ये कहते हैं कि आप ये कर दीजिए, ये धन दीजिए, तो हम आपको ये कर्मकांड करवा देंगे और फिर आपको ये सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। अपना उतने सुख शांति में नहीं है, वो आपसे सुख शांति धन आदि लेकर के करते हैं। लेकिन आप इतना नहीं सोच पाते हैं कि जो व्यक्ति खुद ही सुखी नहीं है, खुद ही शांत नहीं है, खुद ही उसको धन नहीं है, वह आपको धन दिलाने की पूजा कर रहा है। आपको पुत्र दिलाने की, पुत्री दिलाने की पूजा कर रहा है। तो पूजा से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसके लिए उस तरह का कर्म करना पड़ता है। अगर आपको सुख प्राप्त करना है, तो आपको दुखों से मुक्त होने का कर्म करना पड़ेगा। केवल आप सोच लें कि इससे हो जाएगा और उससे इसके लिए पूजा करवा दें। पूजा ये सब चीज़ें कैसे कर सकती है? यदि आप कहीं किसी नदी में डूब रहे हों और आप मंत्र पढ़ते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, किसी भी ईश्वर को पुकारिए, कोई आपकी खैर खबर नहीं लेने वाला है। बस आपकी खैर खबर तभी हो पाएगी जब आपको दूसरा कोई जीवित प्राणी बचा दे या आप तैरना जानते हो, तब आप बच जाएँ। बाकी कोई ईश्वर नहीं आने वाला है। तो इसलिए ईश्वर के भरोसे, भगवान के भरोसे मत बैठें। किसी दूसरे के भरोसे मत बैठें। अपने पुरुषार्थ के बदौलत जागृत हों, अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। वह सोया हुआ है, जागृत करें। हाँ, उसके लिए अगर आपको किसी की आवश्यकता पड़े, मदद पड़े, तो वह ज़रूर लें, लेकिन उसमें सच्चा सौदा करें। सच्चे गुरु के पास जाएँ और जब आप उसकी तलाश करेंगे तो वह मिलेगा। हैं इस संसार में सच्चे गुरु, ऐसा नहीं है कि सच्चे गुरुओं से ये हमारी धरा जो है वह हीन हो गई है, ऐसा नहीं है, मिलेंगे आपको, लेकिन उसकी तलाश जब होती है तभी मिलते हैं। वे ऐसे हर जगह गली-गली में नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी तलाश की जाए, अच्छे ग्रंथ भी आपको मिलेंगे, उनकी तलाश किया जाए, पढ़ा जाए, लेकिन जिसमें प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत चीज़ें हों, जिसमें प्रकृति के शाश्वत नियमों के विपरीत चीज़ें हों, बिना किए हुए ही कुछ मिल जाने वाला हो, वहाँ पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए इस पर विश्वास करके सच्चा सौदा किया जाए। नमस्कार।